जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं खर मास की। आज बात कर लेते हैं मल मास की, यानी कि साल 2023 का आखिरी खर मास कब से प्रारंभ होगा, कब तक प्रारंभ होगा, क्यों है ये खर मास, क्यों नहीं होता इसमें मांगलिक कार्य और हमें क्या जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रहे हैं खरमास की। खरमास 2023 में 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर 15 जनवरी तक रहेगा। दिसंबर में जो सूर्य है वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इस दिन धनु संक्रांति भी मनाई जाती है। खर मास को मल मास भी कहते हैं, कहा जाता है। इसमें मांगलिक कार्य निषेध होते हैं, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। यानी कि आपको बताऊं तो 15 जनवरी से ले 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इसका एक विशेष कारण है, शास्त्रीय कारण है, धार्मिक कारण है, वो मैं आपको जरूर बता देती हूँ। धार्मिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार सूर्यदेव जब भी बृहस्पति की राशि पर भ्रमण करते हैं तो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए मांगलिक कार्य जो है वो निषेध होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की बात करूं तो सूर्य जब बृहस्पति की राशि में आते हैं तो इससे गुरु ग्रह को का बल जो है वो कमजोर हो जाता है और सूर्य भी अपना तेज कम कर लेते हैं। इस दौरान सूर्य की चाल बहुत धीमी हो जाती है। कहने का मतलब, जैसे सूर्य देव को आपने देखा होगा, हमेशा सूर्य देव का जो है ना घोड़े, वो घोड़ों पर सवार रहते हैं, लेकिन इस दौरान वो गधे पर सवार माने जाते हैं। कहने का मतलब मोटे शब्दों में आप ये मानिए कि जो घोड़े की चाल और गधे की चाल में जो अंतर होता है, वही अंतर इस समय सूर्य की चाल में आ जाता है। तो मांगलिक कार्य इन दोनों ग्रहों के लिए, जब मांगलिक कार्य अगर हम करें तो दोनों ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, बृहस्पति का भी और सूर्य का भी। लेकिन जब ये दोनों ग्रह कमजोर हो जाते हैं, इसलिए इस दौरान शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार और शुभ मांगलिक कार्य, विवाह, सगाई करना, नया व्यापार शुरू करना, या कि किसी दुकान का मुहूर्त करना, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना, भूमि खरीदना, ये सब चीजें निषेध मानी जाती हैं। अगर खर मास में कोई भूले से सगाई इत्यादि कर लेते हैं तो दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहता, अनेकों अनेकों परेशानी आ जाती है। और अगर घर में प्रवेश कर लेते हैं इस माह के दौरान तो भी घर में फिर अशांति रहती है, परिवार कुशल रूप से नहीं रह पाता है। इसलिए नया व्यापार भी इस महीने में शुरू नहीं किया जाता है। मतलब कर्ण छेदन, मुंडव इत्यादि जो मुंडन जनेऊ संस्कार हैं वो भी इसमें वर्जित होते हैं। लेकिन हाँ, मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं कि पूजा पाठ की कोई मनाही नहीं होती, भजन कीर्तन की कोई मनाही नहीं होती। अगर आपको कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, जागरण करना है, कीर्तन कराना है, सुंदरकांड का पाठ कराना है, व्रत करने हैं, उद्यापन करने हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। मंत्र जाप करिए, स्नान कीजिए, दान कीजिए और सूर्य देव को, बृहस्पति देव को मजबूत करने के लिए, उनको बल देने के लिए क्या करें ये आपको निश्चित बताऊंगी जरूर। इस समय आपको इस पूरे महीने में, यानी कि 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल जरूर देना है, लेकिन उसके अंदर एक चुटकी रोली जरूर डालनी है। ठीक है, कुमकुम रोली कुछ भी एक चुटकी जरूर डालकर आप सूर्य देव को जल देंगे। इसी के साथ साथ केले के वृक्ष को सींचना, केले के वृक्ष की पूजा करना, हल्दी का तिलक या पीले चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाना विशेष फलदायी होता है। कहा जाता है अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है तो वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो जाता है, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। तो इसलिए इन दोनों ग्रहों को मजबूत करने का महीना है, पूजा करने का महीना है, मंत्र करने का महीना है। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ कर सकते हो आप, जो भी आपके मन में इच्छा हो उसे कर सकते हो। यानी कि आप मंत्रों का उच्चारण करें, पाठ करें, जाप करें, उसकी कोई मनाही नहीं है। व्रत कर सकते हैं इस महीने में, कोई मनाही नहीं है। उद्यापन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अनुष्ठान कर सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। सिर्फ मांगलिक कार्यों की मनाही है, वो भी उसके पीछे का रीजन आज मैंने आपको शास्त्रीय रीजन बता दिया है। क्योंकि सूर्य की गति धीमी होती है, जिसका कि बलवान होना बहुत जरूरी है। सूर्य की गति धीमी है, सूर्य को बल देने के लिए आप इस तरह के कार्यों को कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कहीं से रिजल्ट आने वाले हैं बच्चों के, और रिजल्ट आपको लग रहा है कि इसी हमारे 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में रिजल्ट आएंगे, तो पहले से पहले ही आप सूर्य देव भगवान को मजबूत करना शुरू कर दीजिए, अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन जल दीजिए, तांबे के पात्र से जल देना प्रारंभ कर दीजिए।
गुड़ का दान करना शुरू कर दीजिए। जितना संभव हो आप गुड़ का दान करिए सूर्य देव को मजबूत करने के लिए, यानी कि सूर्य का बल मिले, आपका सूर्य उच्च का हो जाए और आपके रिजल्ट जो है वो आपके पॉजिटिव आ जाए। तो इस तरह के कार्य आपको करने, खरमास से डरने और घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ खरमास में अपने आप को सचेत रखने की जरूरत है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जो नहीं करना वो भी बता दिया, क्या जरूर करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। आप बृहस्पतिवार के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, आप रविवार के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सूर्य देव के निमित्त आप रविवार के व्रत करें, मीठा खाएं। उस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, रविवार के दिन बाल नहीं कटवाएं, नखून नहीं कटवाएं, देर तक नहीं सोएं। इन सब चीजों का बस खाली आपको खरमास में ध्यान रखना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम घृणी सूर्याय नमः कुछ भी लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद